मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। आप देख रहे हैं ताजा खबर और चलिए सबसे पहले बात करते हैं सागर की, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। दरअसल सागर में जनसभा में संबोधन करते समय सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो बिंदी चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देगी। भजन, रामायण पाठ, गीता पाठ, गणेश उत्सव नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया है। सीएम शिवराज ने मंच से कहा कि कांग्रेस को उठाकर फेंक दो, हमारे धर्म का अपमान करने वाली पार्टी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। याद रखना मेरी बहनों, ये कांग्रेस अगर आ गई तो बिंदी और चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देगी। भजन नहीं होंगे, रामायण पाठ नहीं होंगे, गीता नहीं होगी, गणेश उत्सव नहीं होगा। ये कैसी एमपी है? ये कैसी एमपी है? ये कैसी कांग्रेस है? मैडम सोनिया गांधी, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। या तुम भी सनातन धर्म को खत्म करना चाहती हो? राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील और आह्वान करता हूं, उठा के फेंक दो कांग्रेस को, हमारे धर्म का अपमान करने वाली पार्टी हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है। दरअसल सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान एक जनसभा को संबोधन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कांग्रेस आ गई तो बिंदी चूड़ी पहनना मुश्किल कर देगी। भजन, रामायण पाठ, गीता पाठ, गणेश उत्सव भी नहीं होंगे। तो कांग्रेस और उसके गठबंधन ने सनातन धर्म का अपमान किया है, इसीलिए इस कांग्रेस को उठाकर फेंक दो, हमारे धर्म का अपमान करने वाली पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इस बयान के बाद साफ तौर पर जिस तरह से ये माना जा रहा था कि सनातन धर्म को लेकर अब बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और अब वो लगातार जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उसमें सनातन धर्म को लेकर साफ तौर पर बातें देखने को मिलती हैं। चलिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, हम उनसे समझेंगे कि आखिर जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि अब आने वाले चुनावों, खास करके 2023 के विधानसभा चुनावों में सनातन एक बड़ा विषय होने वाला है, किस तरह से इसे देखा जाए सर? बीजेपी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है कि ये विषय जो उदय स्टालिन का एक बयान सामने आया उसको बीजेपी ने लपक लिया है और बीजेपी उसको इसी रूप में प्रस्तुत कर रही है कि ये इंडिया की एक दृष्टि है, एक सोच है, जिसका एक बहुत प्रमुख घटक दल बल्कि नेतृत्व करने वाला एक दल कांग्रेस भी है। इस रूप में वो उसको प्रस्तुत करने में जुट गई है और इसी कड़ी में आमतौर पर शिवराज जी का इस तरह का बयान कम देखने में आता है, लेकिन जिस तरह हमलावर होते हुए उन्होंने बहुत तीखे शब्दों में ये बात कही है कि चूड़ी, बिंदी और सनातन परंपरा से जुड़े उत्सवों का आयोजन भी कठिन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को किनारे रखने की बात और अपेक्षा जो उन्होंने लोगों से की है, तो ये बहुत तीखा और बहुत कड़ा बयान है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का और ये बताता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस मसले को बहुत आक्रामक रूप में उठाएगी और यही वजह है कि आपने देखा कि इंडिया की जो रैली प्रपोज्ड थी भोपाल में जो होनी थी, पहली रैली इंडिया की जो भोपाल में प्रस्तावित थी, कमलनाथ जी की कोशिश और तमाम रणनीति के चलते वो अब यहाँ नहीं हो रही है क्योंकि कमलनाथ जी और कांग्रेस नहीं चाहते हैं कि इंडिया की रैली के आयोजन के साथ ही ये मसला कहीं ना कहीं ज़ेरे बहस हो। जी बिल्कुल, और जिस तरह से साफ तौर पर जो माना जा रहा था कि अब इस मुद्दे को बीजेपी कतई नहीं छोड़ने वाली, उसका अब असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार मंचों से इस मुद्दे को लेकर बात कही जा रही है, कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है, इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा जा रहा है। शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आखिर क्या कुछ कहा, जरा एक बार आप फिर से सुन लीजिए। याद रखना मेरी बहनों, ये कांग्रेस अगर आ गई तो बिंदी और चूड़ी पहनना भी मुश्किल कर देगी। भजन नहीं होंगे, रामायण पाठ नहीं होंगे, गीता नहीं होगी, गणेश उत्सव नहीं होगा। ये कैसी एमपी है? ये कैसी एमपी है? ये कैसी कांग्रेस है? मैडम सोनिया गांधी, जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। या तुम भी सनातन धर्म को खत्म करना चाहती हो? राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। और नहीं तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को अपील और आह्वान करता हूं, उठा के फेंक दो कांग्रेस को, हमारे धर्म का अपमान करने वाली पार्टी हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने